राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म्य की कथाओं का। अब तक आप 10वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसके अंतर्गत रोटक और उदुम्बर व्रत का वर्णन सुनेंगे और रविवार व्रत की विधि सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। श्री सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का स्वरूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा और मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु और काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य और नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जमीरी नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार और अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने और चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत और उत्तम बिल्वपत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है
औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर का वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त और रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव और शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प और पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव और शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से और गूलर की समिधाओं से तिल और घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीय औदुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो ये थी श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।